योगी जी योगी जी आंकड़ा पेश करना चाहिए। अच्छा। इतने ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाए, इतने ठाकुरों को अंदर किए, अच्छा। तब मानते कि वो एक योगी हैं। अच्छा। और वो मनी बैग, हाँ, वो ब्लैक मनी लेकर आने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 15 लाख देने की बात किए तो वो भी नहीं। जनधन में कितना पैसा आया वो भी कहाँ गया पता नहीं है। और जीएसटी लगा दिया उन्होंने, तो जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है और क्या उसमें विकास हो रहा है। चमचागिरी के लिए रखा है, अपना परिवार के नाम लिए। मात्र का जो है मतलब मंत्री हैं, ये असल में इनके पास कोई अधिकार नहीं है। कुछ अधिकार नहीं है। एक सवर्णों के लिए एक पैरवी करके तो दिखा दें ये, तो मैं मानूं कि ये मंत्री हैं। दोस्तों, श्री गंगा न्यूज़ पे इस समय मैं सांता क्रूज के इस हाईवे पर हूँ, जो सांता क्रूज पूर्व में कहलाता है, यानी ईस्ट कहलाता है ये। और श्री भुलई निषाद जी हमारे साथ हैं और मैं इनसे बात कर रहा था उन्हीं से समस्याओं पर कि देश में आज जो चल रहा है और आने वाले वक्त में मोदी सरकार हमारा कैसा काम कर रही है, क्या चल रहा है। तो भैया आप जैसे कि देख पा रहे थे हम कि जैसे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी हैं, आप गोरखपुर से हैं चूँकि, तो आप योगी जी के शहर से हैं। योगी जी का आपको कार्यकाल कैसा लग रहा है? बुलडोजर लेके जो है एकदम वहाँ पे उधम मचाए हुए हैं। योगी जी आंकड़ा पेश करना चाहिए। अच्छा। इतने ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाए, इतने ठाकुरों को अंदर किए, अच्छा। तब मानते कि वो एक योगी हैं। अच्छा, यानी आंकड़ा पेश करना चाहिए कि वो कितने मतलब अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर बार पक्षपात हो रहा है क्या बुलडोजर? बार उनके ऊपर आरोप लग रहा है। अच्छा। कि अपने ठाकुरों के ऊपर, अपने जात के ऊपर कुछ नहीं करते हैं। अच्छा। बाकी सभी मान लीजिए यादव, मुसलमान, ये सब अच्छा। जो आरोप लगा रहे हैं, बाकी और भी जनता आरोप लगा रही है। अच्छा। उसके ऊपर उनको सफाई देना चाहिए। अच्छा। आंकड़ा पेश करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हर जगह ठाकुर ही बच रहे हैं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। कौन किसके ऊपर चल रहा है बुलडोजर आपके हिसाब से? यानी अल्पसंख्यक वर्ग पे चल रहा है क्या? अपराध पर बुलडोजर चलना चाहिए। अपराध करने वाला चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस कौम का हो, चाहे किस धर्म का हो, अच्छा, उस पर हम उनके साथ सपोर्ट ये तो वो विनोद उपाध्याय वहाँ के माफिया लोग हैं, उन पर भी तो चलाए। गिने चुने हुए नाम ऐसे हैं जो कि पार्टी के विरोध में थे। अच्छा। इसलिए उनके ऊपर चला। अच्छा। बाकी जो पार्टी के साथ नहीं है उनके ऊपर चला हुआ है। बाकी जो पार्टी के साथ भी हैं, जो उनके लोग हैं, जाति बचाने वाले भी हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे एक भैया और हैं। भैया क्या शुभ नाम आपका? ध्रुवलाल साहनी। अच्छा, ध्रुवलाल भैया हैं। देखिए ये भी यहाँ पर जो है रहते हैं। मुंबई में कब से रहते हैं? हो गया 15 साल। और नजदीक आ जाइए। तक हो गया मुझे यहाँ मुंबई में रहते हुए। अच्छा। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा। और एजुकेशन से रिलेटेड काम करता हूँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा, ये बताएं, यहाँ मुंबई में आपको कार्य करने में कोई असुविधा होती है क्या? जैसे कि किसी भी तरह का, जैसे पुलिस प्रशासन का, या फिर आपके जो आपकी कंपनी प्राइवेट ही काम करते हैं? हाँ, प्राइवेट कंपनी है। जैसा कि आपने सवाल किया कि यहाँ पर मुंबई में कोई प्रॉब्लम होता है क्या? अच्छा। जैसे पुलिस का या कोई भी किसी भी तरह का? हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता। मुंबई सबसे बेस्ट शहर है, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर न्याय और जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं और बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। यहाँ पर जो ऊंच नीच नहीं है। अच्छा। कोई गरीब और अमीर नहीं है। यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है और यहाँ के जैसा ही मैं चाहता हूँ कि हर राज्य में जो है व्यवस्था। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे हैं, सड़क पर इतनी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, इतनी जो है अपने यहाँ इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे यातायात को लेके बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं। नया सिग्नल बन रहा है या नया नियम कानून बनाकर बहुत सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा, एक खबर शायद सुना होगा। आप गोरखपुर से हैं? कौन? हाँ, गोरखपुर जिले से हैं आप। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप लोग काजल निषाद को कुछ दिन पहले आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। एक नेता है काजल निषाद, जानते हैं आप ना? काजल निषाद को जानते हैं। हाँ, काजल निषाद का चालान कटा था 1000 रुपये का, आप जानते हैं भैया? जी जी। अच्छा, ये जो श्यामदेव बिंद जी हैं, यह जो है एसपी हैं ट्रैफिक पुलिस के, गोरखपुर के नए एसपी बन के गए हैं। तो उन्होंने सिर्फ वीडियो देखकर, यानी सोशल मीडिया पर बुलेट चलाते हुए बिना हेलमेट के वीडियो देखकर चालान काट दिया था। यानी ट्रैफिक का नियम देखिए तो खैर वो भी उसका प्रतिक्रिया में काजल निषाद ने कई पुलिस वालों का चालान कटवा दिया। तो ये जो होता है अपने यहाँ ट्रैफिक को लेके, आप लोग इससे कितना सहमत हैं? ट्रैफिक को लेकर इसमें सरकार को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अच्छा। और उसमें कहीं न कहीं पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए। अच्छा। और किसी को मतलब पार्टीगत और जात पात देख करके किसी पर चालान काटना है और किसी पर शोषण करना, जुल्म करना, ये ठीक नहीं है। विपक्षी पार्टी देख नहीं, हाँ, इस तरह से नहीं काटा। चालान करना चाहिए। चालान उन्हीं के ऊपर करना चाहिए जो गलत कर रहे हैं। अच्छा, बताइए आप, मोदी सरकार जो केंद्र में है वो कैसा कार्य कर रही है?
मोदी सरकार काम शुरुआत में तो अच्छा करी है, आयुष्मान भारत और ये वगैरह वगैरह सबका साथ सबका विकास लेकर आए थे। और वो मनी बैग, हाँ, वो ब्लैक मनी लेकर आने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 15 लाख देने की बात किए तो वो भी नहीं। जनधन में कितना पैसा आया वो भी कहाँ गया पता नहीं है। और GST लगा दिया उन्होंने, तो GST का पैसा कहाँ जा रहा है और क्या उसमें विकास हो रहा है। रोड बन रहे हैं, बहुत सारी सड़कें बन रही हैं। सड़कें बन रही है, सड़कें तो वाजपेयी जी की देन है। वाजपेयी जी ने सब इसको जो है प्रस्तावित किया था। हाँ, प्रस्तावित किया था, प्रेजेंट किया, तो वही काम चल रहा है। अच्छा। और कुछ काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि इनको बाकी सब चीज़ें जो आलतू फालतू ये लोग लेकर चलते हैं उनको छोड़ करके एजुकेशन। सारे लोगों पे रेड भी पड़ रहा है, छापा पड़ रहा है। जो छापा तो देखिए, ये भी एक तरह से मेरे हिसाब से, मेरे विचार, मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये छापा जो है ये पार्शलिटी हो रही है, पक्षपात हो रहा है। अच्छा। इस तरह से किसी को दबाने के लिए और किसी को झुकाने के लिए, किसी को डराने के लिए छापे नहीं डाले जाते हैं। गलत चीज़ को रोकने के लिए, व्यवस्था से दुरुस्त करने के लिए छापा डाला जाता है। उसके लिए छापेमारी करनी चाहिए और ED PD जो भी है, इनकम टैक्स लगाना चाहिए। तो ऐसे ED का या फिर इनकम टैक्स का सब दुरुपयोग कर रही है सरकार। एक तरह से मेरे विचार से दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा। हाँ, दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं? यानी आने वाला वक्त 2024 का है और 2024 में जो मोदी जी हैं फिर से रिटर्न हो रहे हैं क्या? रिटर्न होंगे कि नहीं होंगे तो भविष्य बताएगा, जनता तय करेगी। अच्छा। और हमारे विचार से 50-50। इंडिया के बारे में जानते हैं? इंडिया के बारे में जानते हैं। नई एक अलायंस बनी है, जैसे NDA है वैसे इंडिया बन गई है। तो संभवतः हो सकता है कि जैसे राहुल गांधी के साथ उन्होंने 24 घंटे के अंदर जो है बहुत सारी प्रक्रिया करके सदस्यता उनका रद्द कर दिया गया, केस हो गया, फिर बहाल हो गया। तो 24 घंटे में जैसे सदस्यता रद्द हुई थी, अच्छा। वैसे उनका सदस्यता 24 घंटे के अंदर बहाल हो जाना चाहिए था। लेकिन वो हुआ नहीं। तो कहीं न कहीं ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, बिल्कुल दुरुपयोग हो रही है एजेंसियों का। अच्छा। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद से बहुत ज़्यादा लहर है कांग्रेस में। आप क्या देखते हैं, कांग्रेस में ऐसा हो सकता है क्या कि राहुल भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या देश का? देखिए, भारत देश है, ये वोटों का अधिकार है, जनता का मूड है। जनता जिधर जाएगी उधर सरकार बनेगा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे जो भी हो। अच्छा, आप चूँकि जिस ज़िले से आते हैं उस ज़िले का मैं बड़ा, वैसे मैं भी हूँ, लेकिन उस ज़िले में निषाद समाज का जो है वो बड़ा बोलबाला है। वहाँ पर निषाद समाज के एक से एक दिग्गज नेता हुए, बड़े बड़े नेता हुए, जैसा कि आप भी जानते हैं। और उन नेताओं में से अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से कार्य किया। लेकिन इस समय एक नेता बहुत जो है विख्यात वहाँ पर हैं, डॉक्टर संजय निषाद। मत्स्य मिनिस्ट्री उनके पास है। तो ये सचमुच में पावर और है उनके पास, कि ऐसे ही नाम के हैं क्या? उनके बारे में आप जानते हैं? देखिए, गोरखपुर का निषाद समाज बहुत बहुल समाज है, मजबूत समाज है। अच्छा। और जहाँ की नेता की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर संजय की नीतियों को मैं नहीं समर्थन करता हूँ। अच्छा। उनके संघर्ष को, उनके मेहनत को और वो जो समाज को जगाए हैं, इकट्ठा किए, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन जो उनकी नीतियाँ हैं, मंत्री पद पर रहते हुए जो काम करना चाहिए समाज के लिए, बेटे सांसद हैं, विधायक हैं, बड़ी बात है ना ये। सांसद है, विधायक है, तो उनके परिवार के लिए हैं, समाज के लिए तो मुझे नहीं दिखा। गोरखपुर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई स्कीम लेकर नहीं आए निषाद समाज के लिए, और कोई एजेंडा नहीं निकाला इन्होंने। कोई भी निषाद समाज की बड़ी आबादी उनके साथ उनका झंडा ढोती है, उनका जय जयकार करती है, क्यों? झंडा ढोने का कारण बहुत होता है जय जी। एक्चुअली उसमें मोटिवेट लोग हो रहे हैं। लेकिन रियल में जो लॉजिक जो रहता ना, शिक्षित नहीं है लोग। शिक्षित नहीं है, शिक्षित बड़ी, मतलब जो सिस्टम समझना चाहिए। हाँ, सिस्टम को समझ नहीं पा रहा। ये लोग कैडराइज हैं। हाँ। कैडराइज लोग जो रट्टा वाला होता है ना, जैसे तोता। अच्छा। तो तोते को रट्टा दिया जाता है, वही रट्टा है। आपके हिसाब से क्या है भैया, ये जो बहुत बड़ी आबादी अभी भी उनके साथ जो जय निषाद राज करती है, ये क्यों करती है, क्या है ये? देखिए, एक लालच बस है। अच्छा। समाज के लिए कोई जय निषाद नहीं कर रहा है। अच्छा। एक आदमी हमको ले के खड़ा कर दीजिएगा कि डॉक्टर साहब के साथ 18 महीना हो गया मंत्रालय पा करके। अच्छा। उस मंत्रालय से क्या हमारे समाज को भला किए हैं वो बता दें। 15 महीना में मुकेश जी के पास यही मंत्रालय था। अच्छा। उस 70 साल का जो अपना तालाबे थे,
सिंचाई विभाग के पास, वो सरकार से छोड़ा करके निषादों को मछली पालन के लिए वो दिए। अच्छा। और भी बहुत सारा फाइल लेके जाते थे, सिग्नेचर खाली करवाते थे, ये सिग्नेचर करो, ये अधिकार हमारा है। यहाँ तो ये इसको कुछ नहीं बोल रहे तो कल निकाल देंगे योगी जी। ये खाली एक चमचागिरी के लिए रखा है, अपना परिवार के नाम लिए। मात्र का जो है मतलब मंत्री हैं, ये असल में इनके पास कोई अधिकार नहीं है। कुछ अधिकार नहीं है। एक सबड़ों के लिए एक पैरवी करके तो दिखा दें ये, तो मैं मानूं कि ये मंत्री हैं। टिकट तो बहुत बरियार जो है मतलब बरियार हैं तो लोगों किसको को देते दिए हैं? बरियार हैं तो किसको दिए हैं? अपने ही समाज को टिकट दे दे करके 5-5 करोड़ ले लिए। अच्छा। ये खाली और समाज सेवा के लिए थोड़ी दिए हैं टिकट किसी को। आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं आप? इनका कथन सत्य है, अच्छा। लेकिन ये तेज तर्रार और पार्शली करते नहीं हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो मुझे भी लगता है कि इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। जी। कहीं न कहीं जैसे जो कार्यकर्ता पहले से इनके साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के साथ, तो अपनी पार्टियों को जो है जो अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए, तो जो कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े हैं, अच्छे अच्छे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, दिन रात एक करके मेहनत की हैं, तो कहीं न कहीं उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जितने कार्यकर्ता उनके साथ हैं उनका ही भला करके दिखा दें, हम लोग को खुशी होगी। बाकी किसी का न सुने चलेगा। जो उनके साथ है उनका भी भला नहीं हो रहा उनका है। भला कर दें, बाकी हम लोग खुशी हो जाएगी कि हाँ, उनके कार्यकर्ता जो रातों दिन कर रहे हैं उनका भला हो रहा है, हम लोग को खुशी हो जाएगा। अच्छा। बाकी हम लोग का नहीं है। मतलब ये हो गया कि जैसे ऐसा नहीं भला कि उनका घर चलाने के लिए पैसा दे दीजिए, पगार पर सैलरी पर रख दीजिए, अच्छा। तनख्वाह पर रख दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ गाड़ियों का ये जो है जो गाड़ी दे दीजिए, कुछ सुविधाएं दे दीजिए, वो नहीं। सत्ता में लाने के लिए थोड़ा मदद करिए लोगों को, सत्ता में आए तो सत्ता हम जब पाएंगे तभी हम अपने दूसरे को नेता बना देंगे तो अपने घर के अपने परिवार के लोगों को कैसे बनाएंगे? यही तो इनकी नीतियाँ हमको नहीं पसंद है। वही नहीं पसंद। हाँ, घर को रखिए, ठीक है, घर को सब अपने परिवार को सब ये होता है, लेकिन पार्टी में और भी कार्यकर्ता हैं दिग्गज जो है उनको जो है विधायक मंत्री नहीं बना सके। देखिए यही तो है, यही अगर दूसरे को बना देते, अच्छा। एक भी अपने को परिवार बनाए, हमको उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन रातों दिन शुरू से ही चल रहे हैं कुछ लोग, अच्छा। तो उनको भी एक आधे विधायक बना देते तो खुशी होता कि एक कार्यकर्ता उनका विधायक बना दिए, भाई कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी तो उनका बड़ा नाम लेते हैं, बहुत उनका तारीफ भाई करते हैं। आपका गुलामी करूंगा तो आप भी हमको चापसी देंगे ना। वो कुत्ते को अगर रोटी देंगे तो पोछ हिलाता है, तो उसी तरह सब लोग हैं। तो जी हमारे लिए आप काम करिए तो हम आपको वाहवाही करेंगे। और वो बोलते हैं कि जमुना जी के हम मार्ग पर चलते हैं जी। 2% अगर वो बता दें कि जमुना जी के मार्ग पर कहाँ चले हैं, अच्छा। उनका ही उनके ही जमुना जी के एक पेड़ का डनगी है, एक उनका लड़का, उसके भविष्य के बारे में कभी सोचे नहीं, कि उसको सुझाव नहीं दिए, उसको आश्वासन नहीं देते हैं कि बाबू चिंता मत करो, चाहे जहाँ हो या तो हमारे पास ही रहो, मैं तुमको सुरक्षा दूंगा, तुमको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सत्ता के जरिए लगा दूंगा। पूरा आज उत्तर प्रदेश का था कि हाँ नहीं सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं दूसरों के बारे में नहीं सोचे। कहना है आपका कि आप जब बन गए, पद प्रतिष्ठा पे चले गए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने परिवार को आगे ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन आपने उनको नहीं सोचा, उस समाज के जो पुरोधा हुआ करते थे, स्वर्गीय जमुना निषाद जी, जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया था, श्रृंगेरपुर किले के बारे में बताया था, उनके लड़के को या उनकी पत्नी को आपने कोई सहयोग नहीं दिया, जबकि सहयोग लेकर ही आप शासन सत्ता में आए थे, समाज का सहयोग लेकर। यही कहना है आप लोगों का, और आप लोग सही हैं अपने जगह पर। समाज का बहुत बड़ा तबका भी यह बात को जानता है। बाकी और आप जो है यहाँ पर जो भी लोग शासन सत्ता में हैं, आज योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में या मोदी जी हैं केंद्र में, तो इनके शासन कार्यक्रम से, इनके बुलडोजर से, जैसे आम आदमी को कितना खुशहाली मिला है या क्या फ़ायदा मिला है, आप लोग बता पाएंगे? कोई प्रशासन, सत्ता, सरकार कोई भी हो, लेकिन पार्शलिटी, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो सही से जो गलत है वो गलत करे। अभी जैसे समझ ले बुलडोजर बाबा या बुलडोजर किसी के घर पर चला देना, और तो बुलडोजर चलाइए, ठीक है, लेकिन कानून, संविधान है, कानून है, उसका भी कुछ अधिकार होता है। अभी आप समझिए कि एक घर बनाने के लिए कितना समय लगता है, लेकिन करप्शन से बनाया हुआ घर है, उसको आप तोड़िए। लेकिन जो मेहनत से कमा करके जो बना रहा है, जो अपने बलबूते पर बना रहा है, उसकी एक ज़िंदगी निकल रही है, तो उस पर एक समीक्षा होनी चाहिए। डायरेक्ट जो है बुलडोजर नहीं चला देना चाहिए। उसके लिए कोर्ट है, संविधान है, नियम कानून है, उसके अंतर्गत सजाएं दे देनी
चाहिए। देखिए हमारे साथ श्री भुलई निषाद जी और श्री ध्रुवलाल साहनी जी दोनों लोग इस समय थे और सांता क्रूज मुंबई का ये शहर है मुंबई, और सांता क्रूज के इस हाईवे पे हम लोग हैं। और आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे विषयों पे बातें होनी है, लेकिन समय अभाव और आप लोगों को और भी क्रमशः और विचारों से ओतप्रोत करवाते रहेंगे। गोरखपुर के आप लोग चूँकि रहने वाले हैं तो गोरखपुर का हमारा श्रीगंगा न्यूज़ भी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कहाँ रहते हैं मुंबई में, गोरखपुर के यदि आप हैं, अगल बगल के हैं, देवरिया के हैं, वाराणसी के हैं, जहाँ के भी हों, आपका कैसा चल रहा है, आपके दिल में क्या है इस सरकार, इस शासन सत्ता के लिए, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, धन्यवाद भैया।